बकरी के 7 बच्चे और खूंखार भेड़िया। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी सुंदर झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक वृद्ध बकरी माँ रहती थी, जो अपने 7 प्यारे छोटे बकरों के साथ बहुत खुशी खुशी रहती थी। ये 7 छोटे बकरे बेहद नटखट, चंचल और प्यारे थे। उनके ऊन की तरह मुलायम सफेद बाल थे, चमकती हुई आंखें थीं और छोटे छोटे सींग जो अभी अभी उगने शुरू हुए थे। हर सुबह वे झोपड़ी के बाहर खेलते, दौड़ते भागते और अपनी माँ के साथ हंसते खेलते। झोपड़ी के ठीक सामने जंगल के घने पेड़ों के पीछे एक बड़ा भयानक और लालची भेड़िया रहता था। उसका रंग गहरा भूरा था, आंखें लाल लाल चमकती थीं और दांत इतने तेज कि एक झटके में सब कुछ चीर सकता था। भेड़िया दिन रात उन छोटे बकरों को देखता और सोचता, कितने स्वादिष्ट लगते हैं ये बच्चे, काश मैं इन्हें पकड़कर खा सकूं। लेकिन वह जानता था कि बकरी माँ बहुत होशियार है और उसके बच्चे भी चालाक हैं, इसीलिए वह हमेशा कोई न कोई चाल सोचता रहता। एक सुबह बकरी माँ को जंगल में चारा लाने जाना था। वह अपने बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी। उसने सभी 7 बकरों को अपने पास बुलाया और गंभीर होकर बोली, मेरे प्यारे बच्चों, आज मुझे जंगल में ताज़ा घास और कुछ स्वादिष्ट पत्तियाँ लाने जानी है। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी, लेकिन तुम सबको एक बात याद रखनी है, दरवाज़ा किसी को भी मत खोलना, खासकर उस बड़े बुरे भेड़िए को। वह बहुत चालाक है। वह अपने आप को छिपाने के लिए कई तरह के बहाने करेगा। वह कभी माँ बनकर आएगा, कभी कोई और बनकर, लेकिन तुम उसे आसानी से पहचान सकते हो। उसका स्वर बहुत कठोर और डरावना है। उसके पैर काले होते हैं और नाखून बहुत नुकीले और तेज। अगर कोई भी ऐसा दिखे तो समझ लेना कि वह भेड़िया है। दरवाज़ा मत खोलना, वरना वह तुम सबको खा जाएगा। 7 छोटे बकरे एक साथ बोले, हाँ माँ, हम बहुत सावधान रहेंगे। हम दरवाज़ा किसी को नहीं खोलेंगे। हमारी चिंता मत करो, हम सुरक्षित रहेंगे। बकरी माँ ने सबको प्यार से चूमा, फिर झोपड़ी का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया और जंगल की ओर चल पड़ी। थोड़ी ही देर बाद झोपड़ी के बाहर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं जल्दी वापस आ गई हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट घास लाई हूँ। बकरों ने उस आवाज़ सुनी। आवाज़ बहुत कठोर और भारी थी। सबसे बड़े बकरे ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे भेड़िए का काला मुंह दिखाई दिया। वह तुरंत चिल्लाया, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ का स्वर बहुत कोमल और मधुर है, तुम्हारा स्वर कठोर है। तुम बड़े बुरे भेड़िए हो, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। भेड़िया बहुत गुस्सा हुआ। वह समझ गया कि बच्चे उसकी चाल को समझ गए। वह सोचने लगा, अच्छा, तो स्वर को मुलायम करना होगा। उसने तुरंत जंगल में शहद का छत्ता ढूंढा। उसने एक पत्थर फेंका, छत्ता गिरा और मधुमक्खियाँ भिन भिनाती हुई उस पर टूट पड़ी। भेड़िया दर्द से चिल्लाया और पास के तालाब में कूद गया। मधुमक्खियाँ चली गईं तो उसने शहद खाया। शहद खाने से उसका गला थोड़ा मुलायम हो गया। फिर वह वापस झोपड़ी के पास आया और मीठी आवाज़ में बोला, मेरे प्यारे बच्चों, अब दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बकरों ने फिर से खिड़की से झांका। इस बार स्वर थोड़ा बेहतर था, लेकिन उन्होंने कहा, अगर तुम सच में हमारी माँ हो तो दरवाजे की दरार में अपना पैर दिखाओ, हम पैर देखकर पहचानेंगे। भेड़िया ने अपना काला पैर दरार में डाला। बच्चों ने देखा तो चिल्लाए, अरे तुम्हारा पैर काला है, हमारी माँ के पैर सफ़ेद होते हैं, तुम भेड़िए हो, निकल जाओ यहाँ से। भेड़िया अब और भी गुस्से में था। वह सोचने लगा, अब पैरों को भी सफ़ेद करना होगा। उसने गांव की चक्की पर जाकर चक्की वाले को डराया, मेरे पैरों पर आटा लगा दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चक्की वाला डर गया और उसने भेड़िए के पैरों पर सफ़ेद आटा लगा दिया। अब पैर सफ़ेद दिखने लगे। भेड़िया फिर झोपड़ी के पास आया और बोला, बच्चों, अब तो दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बकरों ने कहा, ठीक है, अपना पैर दिखाओ। भेड़िया ने सफ़ेद पैर दरार में डाला, लेकिन बच्चों ने देखा कि नाखून बहुत नुकीले और तेज़ हैं। वे चिल्लाए, तुम्हारे नाखून भेड़िए जैसे नुकीले हैं, हमारी माँ के नाखून छोटे और गोल होते हैं, तुम धोखेबाज हो, जाओ यहाँ से। अब भेड़िया पूरी तरह से गुस्से में था। वह समझ गया कि बच्चे बहुत होशियार हैं। उसने सोचा, अब नाखून भी काटने होंगे। वह अपने घर गया, नाखून काटने का किट निकाला और अपने नाखून छोटे छोटे कर दिए। फिर वह वापस आया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, अब तो दरवाज़ा खोलो,
मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस बार उसने अपना सफेद पैर दरार में डाला। पैर सफेद थे, नाखून छोटे थे और स्वर भी शहद की वजह से बहुत कोमल हो गया था। बकरों ने सोचा, इस बार तो सच में माँ ही होंगी। उन्होंने खुशी से दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, बड़ा भेड़िया झपट कर अंदर घुस आया। बकरों को देखते ही वे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। पहला बकरा टेबल के नीचे छिप गया, दूसरा बिस्तर के नीचे, तीसरा ओवन में, चौथा मटके के पीछे, पांचवा अलमारी में, छठा धुलाई के टब के नीचे और सबसे छोटा बकरा घड़ी के अंदर छिप गया। लेकिन भेड़िया बहुत तेज़ था। उसने एक एक करके सबको ढूंढ निकाला और खा गया। सिर्फ सबसे छोटा बकरा ही बच गया जो घड़ी के अंदर छिपा हुआ था। भेड़िया खूब खाकर पेट भर गया। वह बाहर निकला, हरे हरे घास के मैदान पर लेट गया और इतना संतुष्ट था कि उसे नींद आ गई। इधर बकरी माँ शाम को घास का बोझा लेकर घर लौटी। उसने देखा कि दरवाज़ा खुला पड़ा है, घर उजड़ा हुआ है, टेबल कुर्सियाँ इधर उधर बिखरी हुई हैं, बिस्तर उल्टा पड़ा है और धुलाई का टब टूटा हुआ है। उसका दिल डूब गया। वह चिल्लाई, मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम सब? तभी घड़ी से छोटी सी आवाज़ आई, माँ मैं यहाँ हूँ। भेड़िए ने सबको खा लिया है। बकरी माँ ने घड़ी खोली और अपने सबसे छोटे बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे ने रोते हुए सारी बात बताई। बकरी माँ बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बाहर देखा तो भेड़िया घास पर सो रहा था। उसका पेट फूला हुआ था और अंदर से कुछ हलचल हो रही थी। बकरी माँ समझ गई कि उसके बच्चे अभी भी जिंदा हैं। उसने छोटे बकरे से कहा, जाओ जल्दी से कैंची, सुई धागा और थोड़ी रुई ले आओ। बच्चा दौड़कर घर गया और सब कुछ लाया। बकरी माँ ने धीरे धीरे भेड़िए के पेट पर कैंची से चीरा लगाया। जैसे ही चीरा लगा, एक बकरा बाहर कूदा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और इस तरह सारे सातों बच्चे बाहर आ गए। वे सब माँ के गले लग गए और खुशी से रोने लगे। बकरी माँ ने कहा, अब जल्दी से झरने के पास जाओ और 7 बड़े बड़े पत्थर ले आओ। बच्चे दौड़कर गए और 7 बड़े पत्थर लाए। उन्होंने वे पत्थर भेड़िए के पेट में डाल दिए। फिर बकरी माँ ने सुई धागे से उसका पेट बहुत ही सावधानी से सी दिया। भेड़िया इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद भेड़िया जागा। उसे पेट में भारीपन महसूस हुआ। वह बोला, अरे मेरे पेट में इतनी भारी आवाज क्यों आ रही है? ये तो बच्चों की हड्डियां होंगी, लेकिन इतनी भारी कैसे हो गई? वह पानी पीने के लिए झरने की ओर चला। जैसे ही उसने पानी पिया, पत्थर और भारी हो गए। वह संतुलन नहीं रख पाया और गहरे पानी में गिर गया। पत्थरों की वजह से वह तैर नहीं सका और डूबकर मर गया। इस तरह बकरी माँ और उसके 7 छोटे बकरे फिर से खुशी खुशी रहने लगे। उन्होंने सीखा कि चालाकी और एकजुट रहने से कोई भी बड़ा भेड़िया भी हार जाता है। और इस तरह यह कहानी खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करते जाएं। धन्यवाद।